कि पारिस्थितिक तंत्र और जैविक घटक और अजैविक घटक आपस में मिलके जो तंत्र बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। रह जाएगा बायोटिक और एबायोटिक मिलके क्या बनाता है? इकोसिस्टम। क्या बनाता है? इकोसिस्टम। अब जैविक घटक के भी 3 घटक हैं। जैविक घटक के भी कितने घटक हैं? कि जैविक घटक को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर फर्स्ट, उत्पादक, प्रोड्यूसर। नंबर पहला क्या? उत्पादक, उपभोक्ता नहीं। अब पहले बात करते हैं इसकी, उत्पादक कौन होता है? उत्पादक में वो आएंगे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या? कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाते हैं? उत्पादक। जैसे पेड़ पौधे, केवल प्रकाश पेड़ पौधे ही होते हैं जो इसके एग्जाम्पल में आते हैं। पेड़ पौधे याद रखना। आया ना कि जैविक घटक के प्रकार का वर्णन करो, तो ये प्रकार तीनों का वर्णन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कौन आ गया? उत्पादक। ये हटा दे तो यूँ सही लग रहा है। भेजेगा। और उत्पादक की डिफाइन क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी डिफाइन? प्रोड्यूसर। बोला ना कि ऐसे प्राणी जो अपना भोजन खुद बनाते हैं या स्वयं बनाते हैं उत्पादक कहलाते हैं। तो इसमें केवल पेड़ पौधे ही आएंगे और कुछ नहीं आता है। एक नीले हरे सवाल भी होता है, बट हाल फिलहाल ये ज़्यादा याद है। हाँ कह सकते हैं। दूसरा नहीं, अपने जनरली यही नाम चल रहा है। दूसरा, उपभोक्ता। उपभोक्ता को कहता है कंज्यूमर। उपभोक्ता ध्यान रखना, उपभोक्ता 3 टाइप के होंगे। कितने टाइप का इनका? नंबर फर्स्ट, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर। नंबर सेकंड, द्वितीयक उपभोक्ता। नंबर थर्ड, तृतीयक उपभोक्ता। पहले लिखना मत बैठिए ना, सुन लेना मेरी बात। क्या बोला मैंने? वापिस सुन लो। इकोसिस्टम को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। जैविक घटक, अजैविक घटक, बायोटिक, एबायोटिक। फिर जैविक घटक, इसी का ज़्यादा वर्णन पूछेगा, इधर का नहीं पूछता। ये तो बहुत ईजी सा है। जैविक घटक को फिर हम 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर पहला भाग उत्पादक, जिसे कहते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर वो होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जिसमें ओनली आएंगे पेड़ पौधे। नंबर सेकंड आता है उपभोक्ता, कंज्यूमर। उपभोक्ता वो होते हैं जो भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। और इनको फिर हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। अब इनका एक एक का एक्सप्लेन और कर देता हूँ। अगर प्राथमिक उपभोक्ता की बात करें ना, तो इसमें वो आते हैं जो भोजन के लिए सीधे इस पर डिपेंड हो। जैसे हिरण घास खाता है तो ये इस पर डिपेंड। खरगोश, ठीक है, बकरी। जंगली जानवर का नाम लिखना है तो गाय भैंस मत लिखना, थोड़ा ध्यान रखना। हिरण लिख देना। इसका तो एग्जाम्पल कौन आ जाएंगे? इसका नंबर पहला आ जाएगा हिरण। किधर? इधर आएगी ना माता। हिरण, खरगोश नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड। और क्या लिख देना? हाँ, बकरी, भेड़, एट एक्स्ट्रा है ना, इत्यादि लिख देना। दे देंगे यार। कैसे प्राणी जो भोजन के लिए सीधे प्रोड्यूसर पे डिपेंड हो, क्या कहलाते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं। एग्जाम्पल ये डाल देना, ठीक है। या ऐसे प्राणी जो शाकाहारी होते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता वो कहलाएंगे जो भोजन के लिए इन पे डिपेंड हो। किन पे? प्राइमरी। ठीक, जैसे मैं एक बात आता हूँ, जैसे तुमने मान लो हिरण है। अब मेरी बात सुनो, हिरण को जैसे भेड़िया खा गया। कौन खा गया? भेड़िया।
तो भेड़िया किस पे आ गया? ओहो, हाँ हिरण पे, तो भेड़िया आ गया दित्य में, क्योंकि ये इस पे डिपेंड है। और ये किस पे डिपेंड है? पौधों पे या पेड़ पौधों पे या घास पे, जो भी लिख सकता है। ठीक है, तो ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी, ये प्रोड्यूसर। ठीक है, तो ये एक चेन बनेगी। क्या? द्वितीय उपभोक्ता ऐसे लिखोगे कि ऐसे प्राणी जो भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ता पे डिपेंड हो या निर्भर हो, क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। क्या? ऐसे प्राणी जो भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर हो, क्या कहलाते हैं? अब कुछ इसमें ऐसे भी प्राणी आएंगे, कई जगह ऐसे भी लिखिए, दोनों डिफाइंड बराबर है कि ऐसे प्राणी जो भोजन के लिए प्राथमिक और इन दोनों पे, इस पर भी निर्भर हो। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो चूहा। चूहा क्या है बताओ? चूहा क्या कहता है? अरे चूहा गेहूँ खाता है ना, रोटी खाता है, तो चूहा तो प्राथमिक हो गया। चूहे को खा गया मान लो कुत्ता, बिल्ली, जो। अब बताओ कुत्ता किस में आ गया? दिखते हो, लेकिन कुत्ता भी तो रोटी खाता है। खाता है रोटी? नहीं खाता है। तो डिफाइन क्या हो गई कि ऐसे प्राणी जो भोजन के लिए प्राथमिक या उत्पादक पर निर्भर हो, वो क्या कहलाता है? द्वितीयक। वैसे जनरली तो अपन ऐसे लिखना था कि ऐसे प्राणी जो भोजन के लिए सीधे सीधे प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर हो, क्या कहलाते हैं? अरे द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं। और इसका एग्जाम्पल लिखना है यहाँ पे, क्या? जंगली जानवरों का नाम लिखना, भेड़िया, कुत्ता भी लिख सकते हो, और कुत्ता रे, और क्या दे रखा है? बतख, सांप लिख दो। सांप चूहे को खाता है? सांप चूहे को खाता है? अरे हजारों हो सकती है, सही बात कह रही। तुम्हारे दिमाग में बहुत सारा है, इकोसिस्टम में इतने प्राणी, कितने किन के नाम लिखोगे? बस 2-3 देख के नाम फ्री करेंगे अपन। अब आता है तृतीय उपभोक्ता, कि ऐसे प्राणी जो किसको? इन दोनों पे निर्भर हो। ऐसे प्राणी जो प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता दोनों पे निर्भर हो। जैसे अभी मैंने एक बात बोली थी, मैंने कहा घास, घास को कौन खाया? हिरन। हिरन को मान लो भेड़िया खा गया, भेड़िए को कौन खा गया? शेर। मुझे बता दो, क्या शेर भेड़िए को खाता है? तो क्या शेर को अगर हिरन मिला तो शेर डायरेक्ट हिरन को नहीं खा सकता है? है ना? ऐसे थोड़ी बोलेगा नहीं नहीं तेरे को वो खाएगा फिर मैं खाऊंगा। तो सिंपल ध्यान रखना, तो तृतीय उपभोक्ता वो होता है जो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों पे डिपेंड हो भोजन के लिए। ठीक है, ऐसे प्राणी जो भोजन के लिए किस पे निर्भर हो? प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता पर निर्भर हो, तृतीय उपभोक्ता कहलाते हैं। इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाएंगे, इसमें कम ही होता है, ध्यान रखना। शेर, चीता, बाज, बाज बाज, मोर। मोर ध्यान रखना टेटरी में आता है, मोर इसको भी खा जाता है। किसको? मोर, मोर सांप को खा जाता है, ध्यान रखना। हाँ वो भी है, मोर पक्षी हो गए, उससे क्या मतलब है? तो कौवा भी लिख दो। तो बाज, अरे सर्वोच्च कौवे को तो ये खा जाता है ना, कौवे को बाज खा जाता है। कौवे को कौन खा जाता है? बाज। अभी तुम एक चीज पढ़ोगे यहाँ पे, मेरी बात सुनो, इधर देखो। तुम अभी एक पढ़ोगे ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, अभी एक टॉपिक आएगा, लेकिन तुमने बीच में छेड़ दिया था, बता देता। ऊर्जा का प्रवाह ऐसा होता है, बता रहा हूँ। इसे कहते हैं पिरामिड। क्या बोलते हैं? पिरामिड। पिरामिड, मात्रा देख लेना, मात्रा को मजा आना। पिरामिड में ये होता है ऊर्जा के प्रवाह में सबसे नीचे जो होता है ना, बताओ सबसे नीचे पृथ्वी पे क्या है? सबसे ज़्यादा एनर्जी का सोर्स क्या है? अपन को कहाँ से ऊर्जा मिलती है? सबसे ज़्यादा एनर्जी अपन को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? भोजन से ऊर्जा मिलती है ना,
सही बोल रही है। सबसे ज़्यादा हमें एनर्जी मिलती किससे? सूर्य से। अब बता, सूर्य के प्रकाश को सबसे ज़्यादा कौन ग्रहण करता है? मतलब पृथ्वी पे ऐसी कौन सी चीज़ है जो सूर्य को सबसे ज़्यादा ग्रहण करती है? अनाज। थोड़ा सा सही बोल रही है। पेड़ पौधे। कौन? पेड़ पौधे। ठीक है। अब पेड़ पौधे पे कौन निर्भर है? मनुष्य नीरे। भोजन। वापस बता रहा हूँ देखो। खाना। नीचे है सूर्य का प्रकाश। कौन है? सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश पे कौन है? पौधे। पेड़ पौधे। पेड़ पौधे। ऐसे ऐसे बना देना हमारे तुम्हें पे, थोड़ा यूँ करा, 2 वी बना दिया और यूँ घुमा देना। ये कौन है? पेड़ पौधे। अब इनको कहते हैं शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता। कौन आ जाएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता। सबसे ज़्यादा बताओ जंगल में बताओ, हिरन ज़्यादा है कि शेर ज़्यादा है? हिरन ज़्यादा है। शेर का है? पागल है क्या? शेर के ऐसे भेड़ की तरह दिखते हैं क्या? भेड़ का झुंड की तरह ऐसे वो जाता है, ये जाता है। अब इस पे जो निर्भर रहने वाला ये प्राणी कम है। जो द्वितीयक है ना, सेकेंडरी, ये कम है। वो ऊपर आता है सर्वोच्च। कौन आता है? सर्वोच्च। सर्वोच्च कहलाएंगे ये। बताता सर्वोच्च मात्रा कैसे जा रही है। इस पर आएगा शेर, बाज। शेर आ गया, बाज हो गया, चीता हो गया। ये होता है, ये सर्वोच्च होते हैं। अब मैं तुम्हारा एग्जांपल देता हूँ तुम्हारे डेली लाइफ पे। बताओ अपने तुम्हारे क्लास के अंदर मान लो 100 बच्चे हैं, कितने? बताओ, डपोल ज़्यादा होगा तो होते हैं कि होशियार ज़्यादा होता है? सबसे नीचे आएंगे डपोल। डपोल जो मान लो 100 में से कोई 30-40 लाता है, उसके ऊपर आता है थोड़े से होशियार, फिर थोड़ा ऊपर उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट, फिर थोड़ा कम इंटेलिजेंट, फिर तो ऊपर जो 90 प्लस वाला आता है इसके अंदर सर्वोच्च। एक लाइन ऐसी बनती है, तुम्हारा रिजल्ट निकलता है, एक लाइन ऐसी निकलती है जिसमें अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 0, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 90 प्लस में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इनमें जनरली बच्चे इसमें आते हैं जो 30 से 50 के बीच में चलते हैं, जो 10 में से 5 लाते हैं, 10 में से 4 लाते हैं, 3.5 भी ले आते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो इसके बीच में चलते हैं, जो हर डिवीजन के आसपास पहुँच जाता है, कोई 60, 61, लेकिन ये थोड़े कम होते हैं। फिर ऐसे बच्चे थोड़े से ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं जो कम से कम 70 से 80 भी ले आता है, 82 भी ले आता है, 88 तक चला जाता है। और ऐसे बच्चे बहुत कम मिलते हैं जो 91 लाते हुए, 92 लाते हुए, 93 लाते हुए, ठीक है। और ऐसे बहुत ही कम मिलेंगे जो 95 प्लस लाते हुए, और ऐसे बहुत कम मिलेंगे जो 100 आउट ऑफ 100 ले आते हैं। मैक्स की बात कह रहा हूँ। अपने यहाँ बच्चे लाए हुए हैं और भी लाए हुए हैं, है ना। अपने यहाँ पे देखो, मेरी बात सुनो, तुमने यहाँ देखा जैसे मान लो तुम्हारा बैच पढ़ रहा है पूरा, है ना, अपने करीब 51 बच्चे हैं, 10th की बात बता रहा हूँ। उसके अंदर 2 या 3 ही बच्चे हैं जो 90 प्लस लाएंगे, और ये श्योर लाएंगे, है ना। अब नाम नहीं लेना चाहिए, तुम जानते हो, है ना। बाकी जो भी है वो तेरे को बाद में पता चल जाएगा, अभी नाम नहीं ले रहा। 2 बच्चे मुझे लगता है जो लाएंगे श्योर है 90 प्लस, और थोड़ा मेहनत करेंगे तो आउट ऑफ 100 ले आ देंगे। मैक्स के अंदर बता रहा हूँ, 100 आउट ऑफ 100, 100 में से 100, और परसेंटेज 90 प्लस में ला देंगे वो। और अपने फिर यहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो हाँ ठीक है, जो 80 भी ला देगा। कुछ ऐसे हैं जो पास का भी जुगाड़ लगाना पड़ेगा, है ना। तो ये एनर्जी का, चलो ये तो हो गया तुम्हारे। तुम खुद देखो ना, तुम्हारे इकोसिस्टम में सब व्यक्ति है, प्रकृति के अनुसार जब मैं वो हो तो तुम डपोल हो तो तुम डपोल नहीं हो। तुम ध्यान रखो, इकोसिस्टम के अनुसार तुम जहाँ पर वेरी कर रहे हो। क्यों? अच्छा चलो प्रकृति में चले जाओ, बता सबसे ज़्यादा अमीर होता है कि गरीब होता है? सबसे नीचे गरीब ही गरीब, बहुत ज़्यादा। BPL कार्ड, वो कौन सा कार्ड, क्या क्या कार्ड। फिर ऊपर चले जाओ, थोड़ा कम लखपति, फिर करोड़पति, अरबपति, खरबपति, फिर ऊपर जाता है बहुत ही, क्यों, जो पूरे वर्ल्ड में होता है। जैसे वो है ना, कौन है
वो है ना माइक्रोसॉफ्ट का कोई है कुछ, जो सर सुनो, जो आईफोन कंपनी का सीईओ, आईफोन नहीं, सीईओ तो वो होता है जो खुद उसका नौकर होता है, हाँ वो उसका चेयर मिनिस्टर जो भी क्या बोलते जो उसका मेन जो क्या बोलना चाहिए डायरेक्टर जो होता है, मैन ओनर होता है। एक है वो कौन जो माइक्रोसॉफ्ट वाला है, वो बिल क्लिंटन नहीं, ऐसे पता है, भूल गया मैं। वो सर टॉप पे आता है ना। जैसे इंडिया में बात करें तो टॉप 4 या 5 में 2-4 व्यक्ति हमेशा ऊपर ही रहता है। कभी ऐसा तो है नहीं कि तुम एकदम ऊपर चले गए तुम नीचे आ गए, ऐसा तो नहीं होना। अपन तो कभी नहीं जाता है ना। सर अपन मिडिल क्लास अपन तो ये वाली चीज़ है, तो अपन इकोसिस्टम का नुकसान जो है, ठीक है। तो तुम जब डपोलो ना तो ध्यान रखना, हमें प्रकृति ने यहीं पे ले आया। मिडिल क्लास कहाँ पे आता है, सबसे नीचे या सेकंड? नहीं, सेकंड में आ जाएगा, अलग अलग है उसमें। क्या सदमा लग गया इसको है, ना ज़्यादा गरीब परसेंटेज का सदमा लग गया। और देख अब मेरे बात सुनो, मान लो सब अमीर हो गए तो बता फिर ठेला कौन चलाएगा, टेम्पो कौन चलाएगा, दुकान कौन चलाएगा, सब बैठ जाएंगे सब, दुकान कौन बनाएगा सर? हैं। सोलो आगे चीज सर जी, तो बस तो ये कौन आ गया, तीर्थ होता है। यहाँ कम मिलेंगे, इसलिए कह रहा हूँ यहाँ तुम्हें यहाँ भीड़ मिलेगी। डिस्कवरी देखी होगी तो हीरोइनों का झुंड जाता है, हाँ सर, यहाँ भीड़ मिलती है। कचरा कचरा तो अपने पे क्यों ले रही है, यहाँ भीड़ मिलती है। फिर यहाँ थोड़े कम मिलेंगे, यहाँ थोड़े कम, यहाँ थोड़े कम, और यहाँ बहुत कम, ठीक है। और फिर एक और ये हो गया। अच्छा एक और इसको सिस्टम, इसको एंड करते हैं इसमें। हाँ इसमें भी एक और है, मैं देख रहा था कितना है, बढ़ तो नहीं गया। एक लास्ट आता है इसके अंदर, एक है ना यहाँ पर डालते हैं, या जैसे यहाँ कई जगह तो यहाँ पे लिखता है सर्वोच्च उपभोक्ता, क्या लिखता है, सर्वोच्च उपभोक्ता। अरे देखो मांसाहारी तो भेड़िया भी है, मांसाहारी शेर भी है, तो सर्वोच्च उपभोक्ता वो आता है। और एक लास्ट एक आता है अपघटक। कौन, वैसे इसको यहीं तक छोड़ते हैं, ज़्यादा बेटर यही रहेगा। और एक लास्ट आता है अपघटक। वो होते हैं, नोट कर लेना, जो मरे हुए प्राणियों को खा के उनको क्या करते हैं, सरल अपघटकों में बदलता है। अरे जैसे मान लो कोई जानवर मर गया जंगल का, अरे कौवे के पीछे क्यों पड़ी रही, तेरे क्या बिगाड़ दिया कौवे ने? क्योंकि वो खाते हैं ना मरे हुए को। कभी खाते हैं, हाँ सही कह रही है, ये भी खाते हैं। कब हो गए खुद खाते हैं। तो पागल आते हैं। इसको उड़ाओ सर, तो बहुत कम होता है ना, क्या ज़्यादा होता है? नहीं होता है, छोड़ो। अरे अपघटक वो होते हैं जो मरे हुए प्राणियों को खाते हैं। आप टॉपिक पे आओ। क्या अपघटक वो होते हैं जो मरे हुए प्राणियों को खा के क्या करते हैं, उनको क्या बोलना चाहिए, नाश्ता खत्म कर देते हैं। क्या बोलना चाहिए उसको, जटिल अपघटक से सरल अपघटक में बदलता है, ठीक है। इसमें आएंगे, जैसे होता है ना, कई कहते हैं ना कि जैसे कोई जानवर मर गया मान लो, या तो चील के भी उसको खा कर नष्ट करेंगे, और फिर भी कुछ रह गया तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। अपघटक में अपन इसकी बात कर रहे हैं, तो इसमें एग्जाम्पल आएगा एक तो कवक। कौन आएगा, कवक, फंगाई वगैरह ये इसमें आता है। कवक बैक्टीरिया, क्या बैक्टीरिया, कवक बैक्टीरिया इसमें आते हैं, जो उनको खा के फटाफट फ्री करता है, ठीक है, ये याद रखना। तो जैविक घटक के ध्यान रखना, वापस तीन भागों में बांटा गया, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादक वो होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। उपभोक्ता 3 टाइप के होंगे, प्राथमिक जो उत्पादक पर निर्भर हो, द्वितीयक प्राथमिक निर्भर हो, तृतीयक जो प्राइमरी और सेकेंडरी पे, और एक लास्ट इसको ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आ जाए, इसका एग्जांपल यहाँ लिख रहा हूँ, कौन आ रहा है, कवक और बैक्टीरिया। अजैविक अपघटक में आ जाएंगे जो प्राकृतिक रूप से बने हुए और निर्जीव प्राणियों, जैसे पहाड़, नदियाँ, मैदान,
ठीक है, समुद्र, घाटियाँ, ये सारे अजैविक घटक में आ जाएंगे। नेचुरल रूप से हो, प्राकृतिक रूप से, ये मत कहते ना पुल तो इंसान ने बनाया ना, वो बात नहीं हो रही। घास तो उसमें जा रही है ना। अरे जिसमें जीव नहीं हो, निर्जीव होना चाहिए। जैसे पहाड़ निर्जीव है, अरे अब वो जमीन का अंदर है, अपन उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पहाड़ होगी, नदियाँ होगी, नदियाँ अपन नहीं बनाते, ठीक है। जिसने अगर तालाब बनाया तो वो अलग है, जैसे अन्ना सागर तालाब, ये मानव निर्मित है, ये उसमें नहीं आएगा। मानव निर्मित नहीं होना चाहिए, प्राकृतिक रूप से खुद ने बनाया हो, प्राकृतिक रूप से, ठीक है। हाँ बिल्कुल, उसमें आ जाएंगे नदी, पहाड़, नदियाँ। तो ये तुम्हारा इकोसिस्टम वाला चैप्टर करीब करीब, इसमें काफ़ी थोड़ा 1-2 टॉपिक और बचे हैं। ऊर्जा का 10% नियम थोड़ा मुझे बताना है, बाकी टॉपिक आता है। काफ़ी 80% हो गया।